श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पूरा परिवार जो होता है, राजपूत परिवार, वो अंजलि को बोलता है कि तुम भी चलोगी हमारे साथ ठाकुर हाउस पर। अंजलि जो होती है वो बोलती कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे नहीं जाना है, मैं इस शादी के खिलाफ़ हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग उसको पूरी तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं। सारिका जो होती है वो भी कहती है कि चलो, तुम घर की बहू हो तो तुम्हें चलना ज़रूरी है। और यहाँ नैवेदिता भी जो होती है वो भी उसकी पूरी कोशिश करती है कि वो मान जाए उसकी बात और वो चले। पर जो अंजलि होती है वो अपनी बात पर टिकी रहती है, वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग जाइए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राघव होता है वो उसे बोलता है कि तुम कैसे नहीं जाओगी, तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य है कि नहीं महक की शादी के लिए। तो और तुमने भी सारी जिम्मेदारी उठा के रखी है। तो बोलती है कि पर मैं नहीं जाऊंगी, घर पे मुझे बहुत सारे काम है, तो मेरे को सारे काम निपटाने हैं। और रही बात, मैं अपना सारा कर्तव्य निभा ही रही हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि तुम्हें आना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि आप मुझे फोर्स कर रहे हैं। तो बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम साथ में चलो। तभी हम देखते हैं कि पूरा परिवार जो होता है वो जाने लगता है। और राघव बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ गाड़ी में, तुम आ जाओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अभय को बोलता है कि अभय, तुम इसको लेके आओ कैसे भी करके। तभी वो बोलता है कि तुम्हारा क्या नाटक है, तुम चल नहीं सकती अच्छे से। तभी वो अमन को आवाज़ देता है कि अमन जल्दी से आओ नीचे। तो फिर वो बोलता है कि क्या हुआ भैया। तो वो बोलता है कि देखो, तुम्हारी वाइफ जो है वो चल नहीं रही है क्योंकि आज हमें जाना है न्योता देने के, वहाँ पे निमंत्रण के लिए, ठाकुर परिवार को निमंत्रण देने के लिए जाना है। तो फिर वो बोलता है कि तुम अपनी पत्नी को मनाओ और बोलो चलने के लिए। तो पहले तो वो मना करता है, फिर वो बोलता है कि लेकिन हमें चलना ही पड़ेगा, तुम भी चलो और उसे भी बोलो। तो वो बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी। पर अमन जो होता है वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि चलो। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महक होती है वो भी बोलती है कि भाभी आप चली जाइए, आप क्यों मेरी खुशियों में खुश नहीं है। तभी वो बोलती है कि तुम जानती हो बहुत अच्छे से कि तुम ये खुश नहीं हो, तुम सिर्फ अपने पापा की जिद के आगे और उनके लिए कर रही हो। और तुम जानती नहीं हो कि इस सब में सिर्फ उनकी चाल है और तुम अपनी खुशियों का गला घोट रही हो। महक, तुम क्यों ऐसे ये समझ नहीं रही हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम क्यों नहीं समझ रही। तभी वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे महक जो होती है वो बोलती है कि भाभी आप चली जाइए प्लीज़, मेरे पापा के लिए, उनकी खुशियों के लिए मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, तो आप जाइए। वो रिक्वेस्ट करती है, उसके आगे हाथ जोड़ती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो इस तरीके से देख के उसका बिहेवियर तो वो समझ नहीं पाती। और यहाँ पर अमन जो होता है वो भी ये सब देखता रहता है। तो वो उसे बोलता है कि चलो अंजलि चलते हैं हम, तुम्हारा भी कर्तव्य है ना चलने का। तो वो बोलती है कि लेकिन वो लोग मेरा इंसल्ट करेंगे, वहाँ मेरी बेइज्जती करेंगे। तो जो अमन बोलता है कि ऐसी किसी की हिम्मत है कि जो मेरी वाइफ की इंसल्ट कर सके, और मुझे पता है कि वो जो भी करेंगे तुम उसका मुंह तोड़ अच्छे से जवाब दोगी, और मैं तुम्हारे साथ हूँ इन सब चीज़ों में। तब यहाँ हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो उसकी सपोर्ट की वजह से वो बोलती है ठीक है, वो चली जाती है। वो दोनों साथ में जाते हैं और यहाँ पूरा परिवार जो होता है वो ठाकुर हाउस आ चुका होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग का वो वेलकम करते हैं। उसके बाद जो राघव होता है वो बोलता है कि चलो जल्दी से निमंत्रण पत्रिका दे दो ठाकुर जी को। तभी वो बोलते हैं कि लेकिन नहीं, हम ये निमंत्रण पत्रिका सिर्फ अंजलि के हाथ से लेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो सबको बुला लेता है बाहर। रति, युवराज और भजन भी आ जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग उसको बोलते हैं कि देने के लिए। तभी वो बोलता है कि लेकिन हमें ये निमंत्रण पत्रिका सिर्फ अंजलि के हाथ से लेना है। तभी जो भजन होता है वो बोलता है कि लेकिन वो क्यों ही आएगी, वो तो शायद डर के भाग गई होगी। तभी यहाँ पे भजन के लिए, भजन जो होता है उससे ऐसी बात सुन के वो बोलती है कि लेकिन मैं तो आ ही गई हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो वहाँ पे पहुँच चुकी होती है। और यहाँ पे पहले तो वो लोग बोलते हैं कि क्या ही हो जाएगा, कोई भी दे दे निमंत्रण पत्रिका, पर वो लोग मानते नहीं है। तभी अंजलि जो होती है वो बोलती है कि लेकिन मैं तो आ गई हूँ। यहाँ पे भजन बोलता है कि वो शायद डर गई है। तो बोलती है नहीं, मैं आ गई हूँ। क्यों, तुम्हें पता नहीं है कि डर का और अंजलि का दूर दूर का कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो सब आते ही जैसे ही तभी राघव सिंह राजपूत को थोड़ा ऐसा लगता है कि ये फिर से क्यों कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से सबकी इंसल्ट फिर से होगी। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो आ जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि भजन जो होता है वो उसको बोलती है कि तुम अपनी चोंच बंद रखो, और यहाँ पे हम ये हमारा फैमिली मैटर है तो तुम इसमें पढ़ने की कोशिश करें। तभी यहाँ पे भजन जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो उसे बोलता है कि अब आ गई हो तो फिर ये निमंत्रण पत्रिका दे ही दो। तभी जो
राघव सिंह राजपूत होता है वो बोलता है कि हाँ, हमारे घर की छोटी बहू ये पूरी परंपरा ज़रूर निभाएगी और अपने कर्तव्य का ज़रूर पालन करेगी। तो फिर यहाँ पे रति जो होती है वो भी बोलती है कि अब आ ही गई हो तो ये निमंत्रण पत्रिका भी दे दो। तभी यहाँ पे ईशानी और सानिया जो होती है वो भी बोलती है कि ये अभी कर ही दो भाभी, आ गई हो तो फिर क्यों इतना देर कर रही हो आप। तभी जो अंजलि होती है वो जाके निमंत्रण पत्रिका लेके उसे देने के लिए ही जाती है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हमने कुछ गिफ्ट्स भी लेके आए हैं। और जैसे ही वो चंद्रभान ठाकुर को देती है तो वो बोलते हैं कि ये मुझे नहीं, दूल्हे को दे दो, युवराज ठाकुर को, क्योंकि ये उसी को दूल्हा बन के आना है तो तुम उसे दो जाके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही ये सब बोलती है तभी उसे गुस्सा आता है, तो वो बोलती है कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं आप। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन भी यही बोलता है, पर राघव उसे रोक देता है कि तुम ये मत बोलो, उसे जाने दो, छोड़ो। तब फिर इतना सुन के वो फिर से सब लोग उसको यही बोलते हैं कि जाके ये काम राघव जो होता है वो भी बोलता है कि तुम अपने होने वाले घर के दामाद को ये निमंत्रण पत्रिका दो। तो ये सब कुछ सुन के सब लोग परिवार वाले जो होते हैं वो बोलते हैं, यहाँ पे गिन्नी भी होती है वो भी बोलती है कि दे दे अंजलि, तू उसको दे दे। तो क्योंकि ये हमारे घर का हमारे घर की संस्कार है, हमारे घर में कभी किसी का अपमान करना नहीं सिखाया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाके दे देता है। तब देने लगती है तो उसे बोलता है कि तुम ऐसा मत बोलो, तुम मुझे इनवाइट करो कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँ, और मेरे घर की जो बेटी है तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और तुम उससे लेके जाओ, इस तरीके से इनवाइट करो। तो वो ये सब बातें बोलती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो इससे फिर से बोलती है कि ये सब मेरा अपमान हो रहा है। तभी यहाँ पे रति जो होती है बोलती है कि बोल दो बेटा, इसमें क्या है, अब ये तो होना ही है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, शादी तो होगी ही। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सब सुन के वो बोलती है कि लेकिन जैसे ही वो ये सब सुनती है तभी जो अंजलि होती है वो फिर गुस्से में तो रहती है, फिर भी वो उसकी बात को एक्सेप्ट करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको बोलता है कि हाथ जोड़ के ये बात बोलो। तभी यहाँ पे अंजलि जो होती है वो उसे बोलती है कि अरे बिल्कुल, मैं अपनी इस कर्तव्य को कैसे पीछे कर सकती हूँ, रह सकती हूँ, मैं तो हर चीज़ बोलूँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो भी ये बात बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेगी। तभी वो उसके आगे हाथ जैसे ही जोड़ती है तभी उसको बोलती है कि अरे नंदोई जी, बिल्कुल आप घर पे आइए, हमारे घर की बेटी आपका इंतज़ार कर रही है। और फिर चप्पल जूते खाने के लिए भी तैयार रहना, जूता चुराई के लिए, वो ऐसे बोलती है और उसके कान को बहुत तेज़ से मरोड़ती रहती है। और जितना तेज़ वो करती है उसको दर्द होता रहता है। तभी वो पूछता है कि ये क्या कर रहे हैं। चंद्रभान ठाकुर बोलता है और भजन भी बोलता है, तो बोलती है कि ओए भजन तू चुप रह, ये हमारी फैमिली मैटर है। और रही बात, मैं इनकी भाभी हूँ और नंदोई हैं ये मेरे, तो ये भाभी और नंदोई के बीच का मजाक है, तो तुम लोग इसमें कुछ ना पढ़ो। तभी ये देख के जो अमन होता है उसको हंसी आती है। और यहाँ पे सानिया जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ हाँ, हमने तो सारी तैयारियां कर ली है। और अमन को ये देख के बहुत हंसी आती है कि चलो फाइनली अंजलि ने अपनी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया ये चीज़ें। और वो बोली कि हमारे यहाँ पे जूते चुराने से लेके जूते मारने तक का भी रिवाज है। और रही बात, तभी वो उसके कान में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे वो बोलती है, सबको चैलेंज करती है कि वो शादी के लिए बोलती है कि अब तुम चाहो या ना चाहो कि ये तो शादी होगी। चंद्रभान ठाकुर बोलता है। तभी अंजलि बोलती है कि मैं तुम लोग के सामने बोल रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ कि ये शादी मैं तो होने नहीं दूँगी। और रही बात, सारी फंक्शन, सारी तैयारियाँ सब कुछ करूँगी मैं, लेकिन ये शादी नहीं होने दूँगी। यहाँ पे अंजलि ऐसा जैसे ही बोलती है तभी चंद्रभान ठाकुर और युवराज ठाकुर जो होते हैं वो शॉक्ड रह जाते हैं कि ये कैसे बोल रही है ऐसे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि रति भी परेशान हो जाती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है पूरी तरीके से उस सब चीज़ों को समझाने की कोशिश करती है कि आप लोग कितना भी कोशिश कर लें। तभी आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ फंक्शन होगा संगीत का, और अंजलि जो होती है वो युवराज ठाकुर को चैलेंज करेगी कि अगर तू सच में मर्द है तो मेरे साथ पंजा लड़ा के दिखा। और इस पंजे लड़ाई में जो युवराज होगा वो हार जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। होप सो आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।